ओम मंगलम। गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं हम सब साधकों के लिए। सभी साधक या जो भी जीवन में है, शरीर में है, सबको गुरु तत्व की आवश्यकता है। तो गु माने सभी जानते हैं, गु माने अंधकार, रूह माने वो प्रकाश। तो वह गुरु जो हमारे अंदर के उस अंधकार को मिटा के, धो के और माँ की तरह नहला के और उस प्रकाश को प्रकाशित करे, अपने मेरे अंदर के उस प्रकाश स्वरूप चैतन्य को जगाए, उसका अर्थ होता है गुरु। और पूर्णिमा, सभी पूर्णिमा पूर्णिमा की दिन वो जो चंद्र शक्ति है वो उत्कृष्ट रूप में काम करती है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटाओं को भी ऊपर उठाने की शक्ति रखता है। इसीलिए हम अपने परंपरा में भी हम हर पूर्णिमा को गुरु परंपरा या गुरु फील्ड के साथ, यूनिवर्सल गुरु फील्ड के साथ जुड़ने के लिए ध्यान किया करते हैं। जो भी साधन हम पूर्णिमा के दिन करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हल्का करके आपको लाइटली आपको ऊपर उठाने की मदद करता है। इसीलिए पूर्णिमा को चुना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी उन अनन्य चेता रस, प्रेम के रस में डूबी हुई उन अनन्य भक्त गोपियों को जीवात्मा भाव से ब्रह्म भाव में सम्मिलित करने के लिए पहले अनेकों लीलाओं द्वारा इस ब्रह्मांडीय पंचतत्व को शोधन करते हुए, फिर अपने शरीर की उनकी पंचतत्व को शोधन करते हुए अनेकों कहानियों द्वारा, कथाओं द्वारा और अनेकों परीक्षाओं द्वारा उनको परिष्कृत करके जब वो देह भाव से ऊपर उठी, तब जाके उनके साथ रासलीला के माध्यम से उन जीवात्माओं को परमात्मा से या उस ब्रह्मा से लीन कराया गया था। वो पूर्णिमा एक। और कल आषाढ़ जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हम गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं, उन गुरुओं को याद करने का दिन है जिन्हों से हमने सीखा है, जिन्होंने हमें सिखाया, रास्ता दिखाया। और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है उस दिन को, क्योंकि उस दिन भगवान वेद व्यास जी का भी जन्मदिन हुआ था ऐसा। तो गुरु पूर्णिमा को अपनी अपनी साधनाओं को और भी गहराई से चिंतन करने का, और भी मनन करने का, और भी निधिध्यासन करने के लिए या फिर उन गुरुओं को हम याद करें गहराई से, इसलिए भी हम मनाते हैं। और व्यास जी का ही एक श्लोक अभी हमें याद आ रहा था, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः। कहते हैं कि जो धर्म है, धर्म माने धारण करने योग्य या धारण करने की वस्तु या उसको अपने जीवन में उतारने का जो तत्व है उसे धर्म कहेंगे। तो इस धर्म का रहस्य कहाँ छुपा है, तत्व कहाँ छुपा है? उन गुरुओं के हृदय गुफा में, आध्यात्मिक हृदय गुफा में, जो गुरु मन वचन कर्म से स्वयं को एक धारा में बहा रहा है, या जिन गुरुओं ने अपने तपस्या के बल पर स्वाध्याय, अध्ययन, ग्रंथों के सारे हमारे उपनिषद, वेद, गीता, अनेकों धर्म ग्रंथों के द्वारा अपने जीवन में उतार के, जिन्होंने अपने अंदर के हृदय गुफा में उसको छुपा के रखा है, उस ज्ञान को जानने के लिए हमें जिज्ञासा, सद्भक्तों के अंदर, शिष्य के अंदर, स्टूडेंट के अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो और जाके हम पूछें और उनके उस हृदय गुफा में छुपाए रखे हुए उस रहस्य को हम जानने का प्रयत्न करें। गुफा माने हर जीव के, जीवात्मा के अंदर भी जो आध्यात्मिक गुफा है, अंदर हृदय गुफा, उसके अंदर निहित तत्व है ज्ञान, जो प्रकाश स्वरूप आत्मा स्वयं ही गुरु है। तो उस अपने अंदर के उस गुरु को भी हम, बाहर की जो चीज़ें हमने शरीर मन सब कुछ हमने मान रखा, उसको साफ करके झिंझोड़ के फिर अंदर के उस तत्व को, प्रत्येक प्राणी के अंदर के उस तत्व को भी जागरूक या करने का, या उस प्रकाश को उभारने का, निकालने का भी मार्ग है। रू माने प्रकाश। तो प्रकाश तो हमारे अंदर भी, हमारे हृदय गुफा में भी है। तो उन गुरुओं के माध्यम से जो उस रास्ते में, उस रास्ते में जो बड़े बड़े लोग, जो महाजन लोग चल पड़े हैं, उसी रास्ते में हम सब चलें, उनके सानिध्य में जाकर सीखें और
उस ज्ञान को हम यहाँ जगाएं और यहीं पर निहित रखें, और जो निहित है उसको फिर हम दूसरों को भी प्रशस्त करें, दूसरों का भी हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहले तो संपत्ति कमाएंगे तभी तो बांटेंगे। जब संपत्ति अपने पास ही नहीं होगी, बैंक बैलेंस मेरे अंदर नहीं होगी, तो मैं कैसे किसी को बांट सकता हूँ। तो गुफा के अनेकों अर्थ लगाए जा सकते हैं। गुफा का एक अर्थ ऐसा भी होता है कि ये धर्म का रहस्य ग्रंथों की ऐसी गुफाओं में निहित है जो हर किसी को, साधारण भक्तों को, साधारण जन समुदायों को समझना कठिन होता है। इसलिए उस गुफा के अंदर घुसकर जिन गुरुओं ने उसको निचोड़ करके अपनी गुफा में रखा है, तो ये जो उन्होंने तो रखा है, पर प्रश्नकर्ता कौन? प्रश्न तो हमें करना चाहिए, हमें खोज निकालना चाहिए, हमें उनके सानिध्य में जाना चाहिए जिनके अंदर जागने की या जानने की जिज्ञासा है। तो इस प्रकार से रिश्ता अच्छा तभी बनेगा गुरु और स्टूडेंट का, जब हमारे अंदर भी जागने की इच्छा हो। गुरु देंगे, पर हमने अपना दरवाज़ा बंद करके रखा है तो फिर कहाँ से लेंगे। तो जो भी उन्होंने साधनाएं दी हैं, तपस्याएं दी हैं, जो भी हमारे बस में है, करते करते हम भी अपना हृदय गुफा को खोलेंगे। तो उन्होंने ग्रंथों की शास्त्र योनि के अंतर्गत जो उस गुफा में निहित तत्व को उन्होंने लाकर अपने गुफा में रखा है और सबको दे रहे हैं। एक जागरूक या जानने वाला स्टूडेंट या जो भी हम सर्व प्राणी, हम सबका अधिकार है जानने का, तो हम स्वयं प्रश्न करना चाहिए, हम लोगों को स्वयं प्रश्न करना चाहिए। उनके अंदर जो छुपी हुई तत्व है उसको निकालने की शक्ति हम में है ना। जो कुआं में पानी पड़ा हुआ है, अगर हम रस्सी और बाल्टी करके ऐसे मेहनत करके नहीं निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। इसलिए जितना गुरु की देने की प्रवृत्ति रहती है, उतना ही स्टूडेंट की भी लेने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। तब जाके ये ज्ञान जीवित रहेगा, अंदर रहेगा। ज्ञान को केवल शास्त्र में और शास्त्र की गुफा में नहीं रहने दें, न कि गुरुओं की गुफा में रहने दें, क्योंकि गुरुओं ने भी शरीर छोड़ के चले जाना है ना। शास्त्र ने भी एक दिन समाप्त हो जाना है। तो गुरु शास्त्रों की गुफा से गुरु गुफा में आया है, गुरु गुफा में हम अपनी गुफा में लाएंगे तो वो ज्ञान हमारा अपना होगा। यही गुरु पूर्णिमा की एक अच्छा मैसेज हो सकता है, एक अच्छा संदेश हो सकता है, हम ले सकते हैं। बाकी तो इतना ही। हम सब अपने अपने गुरुओं को याद करें, अपनी परंपराओं को याद करें, और जो भी हमसे बन पाएगा हम दूसरों को भी मार्गदर्शन दें, मार्गदर्शन करें, और साथ चलें, सब लोग साथ चलें। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, हम सब साथ चलें, मिल के चलें, तब जाके हम सब साथ सफल होंगे। ऐसा ही भाव आ रहा था। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।